वेदों का महत्व दो प्रकार से, एक प्रागैतिहासिक भारत के इतिहास के संबंध में और दूसरा विश्व इतिहास के संबंध में। विश्व इतिहास की उन न्यूनताओं की पूर्ति वेदों के माध्यम से होती है जिसका अब तक आधुनिक युग के इतिहासकारों ने उल्लेख नहीं किया है। और वेदों में, पुराणों में समुद्र मंथन का वर्णन है और समुद्र मंथन में कच्छप अवतार, कूर्म अवतार का वर्णन है। भगवान श्री विष्णु का कूर्म अवतार वास्तव में डैन्यूब नदी घाटी सभ्यता के कार्पेथियन पर्वत को रूपक रूप में प्रस्तुत करता है। यूरोप की सबसे लंबी नदी है डैन्यूब नदी, लगभग 2860 किलोमीटर लंबी, और इसका उद्गम है आल्प्स पर्वत का दक्षिण ढलान, दक्षिण जर्मनी में अवस्थित है। और यह आल्प्स पर्वत से निकलकर जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, क्रोएशिया, बुल्गारिया, रोमानिया, मोल्दोवा और यूक्रेन ने मुहाना बनाते हुए आपके काला सागर में गिरती है। तो रोमानिया में कार्पेथियन पर्वत अवस्थित है आपकी, और यह कार्पेथियन पर्वत को डैन्यूब नदी कुंडलीकार घेरती हुई आगे बढ़ती है। इसी कार्पेथियन पर्वत देवदार वृक्ष जिससे आपके हवन सामग्री निर्मित होती है, तो वह देवदार पर्वतों से आच्छादित कार्पेथियन पर्वत है। घना जंगल है और यहाँ स्थित है एक गांव टार्टेरिया। वास्तव में ये दार्देरिया काश्मीरी शब्द हो या दार्दी शब्द का अपभ्रंश, संस्कृत शब्द का अपभ्रंश है। और यह टार्टेरिया गांव रोमानिया की नगर प्रांत जो है ट्रांसल्वेनिया उस में स्थित है। यहीं टार्टेरिया में 1961 ईस्वी में पुरातत्वविद एन ब्लास को पहाड़ी के तलहटी में राख से भरे गड्ढे में 3 महत्वपूर्ण पकी मिट्टी की मोहरे गोलियां प्राप्त हुई थी, जिनमें 2 आयताकार एवं 1 गोलाकार पकी मिट्टी की फलक थी। और इस पर सुमेरियन लिपि में कुछ लेख उत्कीर्ण थे। प्रागैतिहासिक विश्व में रुचि रखने वाले डैन्यूब नदी घाटी सभ्यता में उत्कीर्ण सुमेरियन लिपि को उत्कीर्ण देख करके वैसी मोहरे को प्राप्त करके अचंभित हो गए थे। टी.एस. पाशेक के निर्देश पर पुरातत्वविद टी.वी. टिटोव ने जांच कर बतलाया कि सुमेरियन लेख न हो करके यह स्थानीय निवासियों द्वारा उत्कीर्ण लेख है, जिसकी पुष्टि सुमेरोलॉजिस्ट किफिशियन ने भी किया। किफिशियन के अनुसार सुमेरियन देवता उशमू को टार्टेरियन सु संबोधित करते थे। सु मिस्री हायरोग्लिफिक देवता सप्तसेंधव सभ्यता में सावित्री सु यानी सूर्य देवता के रूप में संबोधित होते थे। ऐसे आपके पुरालेख, मोहरे, शिलालेख प्राप्त हुए हैं। डैन्यूब नदी घाटी सभ्यता नवपाषाण कालीन लगभग 5300 ईसा पूर्व की सभ्यता मानी गई है। सर्वप्रथम 1875 ईस्वी में हंगेरियन पुरातत्वविद मैडम जो सोफिया तोरमा ने टार्टेरिया से 20 किलोमीटर दूर तुर्दास पहाड़ी की खुदाई की थी। पुनश्च 1905 ईसा पूर्व में 1905 ईस्वी में आपकी तुर्दास से 245 किलोमीटर दूर बिंका सर्बिया में पुरातत्वविद मेलोजोवसिक ने विंका संस्कृति का उद्घाटन किया तथा उत्खनन में आपके बहुमूल्य पुरालेखीय सामग्री को प्राप्त किया था। इसीलिए डैन्यूब नदी घाटी सभ्यता की लिपि को डैन्यूब लिपि
और बहुधा आपके बिंका तुर्दान लिपि भी संबोधित किया जाता है। डैन्यूब नदी घाटी सभ्यता वास्तव में सब्संदर्भ सभ्यता की यूरोपीय बस्ती तथा इसकी लिपि नागलिंगा लिपि और भाषा आदि संस्कृत भाषा प्रमाणित होती है, ऐसा प्रतीत होता है। डैन्यूब नदी घाटी सभ्यता के क्षेत्र से 3 कालावधि के पुरालेख प्राप्त हो रहे हैं। प्रथम वे पुरालेख जिनकी लेखन शैली क्रीट के रेखिक और फलक के अनुरूप है। द्वितीय वे जिनकी सादृश्यता लेखन शैली सुमेरियन लिपि अस्तु सब्संदर्भ सभ्यता की नागलिंगा लिपि के अनुरूप है। तृतीय वे जो पुरालेख आपके उत्तर एट्रुस्कन लिपि के अनुरूप, उत्तर एट्रुस्कन सभ्यता के लिपि के अनुरूप प्राप्त होते हैं। तो रेडियो कार्बन 14 के माध्यम से आपके डैन्यूब लिपि 4000 ईसा पूर्व से 3300 ईसा पूर्व की बतलाई जा रही है। तो वह वास्तव में हित्ती हाइरोग्लिफिक लिपि अस्तु सब्संदर्भ सभ्यता की नागलिंगा लिपि और मिस्र की हाइरोग्लिफिक लिपि की समकालीन संभावित है। और यह आपके टाटरिया से प्राप्त मिट्टी के जो फलक हैं वह हैं जिस पे आपके स्वस्तिक चिन्ह उत्कृत हैं। और बस अचंभे की बात है, ताज्जुब की बात यह है कि यह जो टाटरिया से प्राप्त गोलाकार फलक है, मिट्टी के फलक है, उस पे जो स्वस्तिक चिन्ह उत्कीर्ण है वह आपके सब्संदर्भ सभ्यता की जो मुहरे हैं मोहनजोदड़ो 1356, हड़प्पा 182 मुहरे, मोहनजोदड़ो 77 और मेहरगढ़ 14 मुहर के अनुरूप हैं, समान हैं, सदृश हैं। इसीलिए कहा जा सकता है कि डैन्यूब नदी घाटी सभ्यता परिपक्व हड़प्पा युग के समकालीन सभ्यता रही होगी। डैन्यूब नदी घाटी सभ्यता से प्राप्त जो ये मुहरे हैं यह प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त हैं कि आपके भारत से सब्संदर्भों का बहिर्गमन यूरोप, मेसोपोटामिया, मिस्र की ओर हुआ था, खासकर यूरोप की ओर। टाटरिया की गोल मुहर के अनुसार डैन्यूब नदी घाटी एवं सुगंधित देवदार वृक्ष से आच्छादित जो कार्पेथियन पर्वत है वहाँ पे वैदिक संस्कृति की याज्ञिक परंपरा वाहक मानव समुदाय निवास करती थी। ये महत्वपूर्ण बात है, महत्वपूर्ण तथ्य है। और वे ओंकार का वाचन भी किया करते थे, साथ ही साथ वे यज्ञ और तर्पण का कार्य भी करते थे, संपादित करते थे। ये 2 जो मोहरे हैं, ये 3 मोहरे हैं, उनमें से 2 में इसी तथ्य को उत्कीर्ण किया गया है। आइए उन मोहरों को हम लोग पढ़ते हैं एक बार। सर्वप्रथम मिट्टी के पके गोलाकार टाटरियन मुहर को हम लोग पढ़ते हैं। आप देख रहे हो ये 4 आपके जो योग की चिन्ह है उसके 4 भागों में विभक्त लेख हैं और इसे हम आदि संस्कृत भाषा और नागलिंगा लिपि के माध्यम से पढ़ेंगे क्योंकि इसी भाषा में यह उत्कीर्ण है, इसी लिपि में यह उत्कीर्ण है। बाएं से दाएं परंपरा के अनुरूप हम लोग पढ़ते हैं। प्रथम पंक्ति है वा आ व वू हा धूर, अर्थात शासन चलाना, खेती करना, कपड़ा बुनना, प्रेम से बोना अवश्य उत्तरदायित्व है, एक जिम्मेदारी है। दूसरी है जो ब्लॉक है उसका अर्थ होगा, अनुवाद होगा यजधूधिग्री, अर्थात पूजन यज्ञ करना, बुद्धि को झाड़ना, धोना, धारण करना, गृहस्थों के लिए प्रेरित है। तीसरा जो नीचे वाली है अधस बाएं की ओर और नीचे वाली में पंक्ति है का ब्रू गर्ग योज, क्या बोले, अनुवाद क्या बोले पुरोहित, जोड़ो योग करो। और अंतिम यह आपकी दाईं और नीचे वाली खंड में याज्ञ ओम, यज्ञ करने वाला ओम यानी रक्षक कृपालु।
यहाँ इस पुरालेख द्वारा स्पष्टतया वर्णत्रय के उत्तरदायित्व बोध को उत्कीर्ण कराया गया है। शासन करना, खेती करना, वस्त्र व्यापार करना उत्तरदायित्व पूर्ण कार्य हो है, वैसे ही यज्ञ करना कर्तव्य दायित्व है, क्योंकि यज्ञकर्ता जो होता था पुरोहित वर्ग, वह आपकी डैन्यूब नदी घाटी सभ्यता का संरक्षक होता था। इस तथ्य की पुष्टि के लिए एक अन्य टार्टेरियन आयताकार मिट्टी के फलक आप देख रहे हैं। ऊपर संभवतः ऊपर में नग लिखा हुआ है, उत्कीर्ण है, और नीचे इधर कोना में उड़ू उत्कीर्ण है। और प्रथम पंक्ति है आग्रह धा पुष्प गढ़। इसे आप गृहस्थों के लिए पढ़ सकते हैं। इसका अर्थ अनुवाद हुआ पहले धारण करो पुष्प, पुरोहित यानी गृहस्थ, अर्थात पर्वत से विस्तृत भूमि तक आपके यह जो परंपरा थी तर्पण करने की, उससे संबंधित यह मुहर है, वह विस्तृत थी। मध्य वाली पंक्ति है घी गाओ स्रोत गवाह, अर्थात स्रोतवाणी प्रेरित किया जा रहा है, उत्कीर्ण किया गया है। यह स्रोतवाणी है और इसका पालन किया जाए, इसको गाया जाए। और अंतिम पंक्ति है आपके दाईं ओर, हा प्रिय द्रव, अवश्य तर्पण करो जल से, द्रव्य से। यह स्रोतवाणी मुहर वस्तुतः तर्पण करने की विधि बतलाती है। एक अन्य एट्रुस्कन लिपि में मृदभांड पर संस्कृत अपभ्रंश में जो उत्कीर्ण लेख है, उसको हम लोग वाचन कर लें, उसको एक बार पठन कर लेते हैं। इसके अनुसार ओम उल्लमक, यहाँ उल्मुक संस्कृत शब्दकोश की जो शब्द है उसको उल्मक उत्कीर्ण किया गया है। जैसे वल्कन शब्द को भारतीय बुल्कन संबोधित करते हैं, क्योंकि वह अंग्रेजी में BULCAN इस प्रकार से लिखा जाता है। वैसे ही उल्मुक को डैन्यूब नदी घाटी वासी एट्रुस्कन उल्मक संबोधित किए होंगे, तदनुरूप उन्होंने उत्कीर्ण भी किया। संभवतः यह 1300 ईसा पूर्व से आपके 1000 ईसा पूर्व की एट्रुस्कन लेख है, क्योंकि उसकी लिपि उसी अनुरूप है। ओम उल्मक अर्थात रक्षक अंगारा, अंगारा से रक्षा करने वाला। सर्दियों में मिट्टी के पात्र में अंगारा रखकर प्राण रक्षा की जाती है। दो महत्वपूर्ण तथ्य और आप प्रथम टार्टेरियन शब्द आपके दार्दी भाषा जो कश्मीरी भाषा है, दर्द की घाटी की भाषा है, उसका अपभ्रंश प्रतीत होता है, संस्कृत शब्द है। और कार्पेथियन पर्वत, कार्पेथियन अब नागलिंगा लिपि में ककार वास्तव में कुर्म को प्रतिबिंबित करता है, उससे प्रेरित आपके कार्पेथियन पर्वत का नाम संबोधन है। इन दो तथ्यों के आधार पर आपके कह सकते हैं कि यूरोप की यह जो डैन्यूब नदी घाटी सभ्यता है उसका संबंध सबसे नव सभ्यतावासियों से था। आपके बाइबिल जेनेसिस खंड 11 में एक लेख है, उसके अनुसार संपूर्ण विश्व की भाषा और लिपि एक थी, और ईश्वर की आज्ञा से सिनेर प्रांत से भिन्न भिन्न दिशाओं में मानव जत्था विश्व के सुदूर अंचलों में शिक्षा एवं संस्कार के प्रचार प्रसार के लिए निकले थे। उन सभी की लिपि एक, भाषा एक थी। यह सिनेर प्रांत कहाँ आपके वास्तव में कश्मीर भारत की सिनाई जनजाति बहुल क्षेत्र है, जहाँ की भाषा दार्दी भाषा भी है। तो स्टीफन हॉकेनहाइमर जो आपके पुरातत्वविद हैं, उसके अनुसार यह जो कश्मीरी क्षेत्र है यह वास्तव में यूरेशियन मातृगुण MTDNA हैप्लोग्रिप का आपके मूल स्थान था, और यह यूरेशियन इप्स कहलाता था। तात्पर्य पूर्वी यूरोपियन मातृगुणसूत्र एवं कश्मीरी मातृगुणसूत्र समान हैप्लोग्रुप MTDNA के भाग थे। उसी तरह सेमेरियन
मात्रे DNA mtDNA M49 और M61 61 M4B1 ट्रांस हिमालयन और सुमेरियन सभ्यता के पारस्परिक संबंधों को प्रकट करते हैं। ये जिन चूँकि डैन्यूब नदी घाटी से प्राप्त पुरालेख परिपक्व हड़प्पा युग की हैं और इसकी लेखन शैली की साम्यता मेसोपोटामिया की सुमेरियन, डेजर्ट हट, नस्र, उरुक तथा हिताई हाइरोग्लिफिक पुरालेखों से प्राप्त होती है। और ये सभी सुमेरियन लिपि हूँ, हिताई हाइरोग्लिफिक लिपि हूँ, जो या फिर उरुक की जो पुरालेख हैं वो सभी सप्तसिंधव नागलिंगा लिपि के माध्यम से पढ़ी जा चुकी हैं, उसी के माध्यम से उत्कीर्ण की गई थी। तो यह निष्कर्षतः हम लोग कह सकते हैं कि सप्तसिंधव सभ्यता क्षेत्र से पलायन कर सप्तसिंधव, मेसोपोटामिया, मिस्र, टर्की, वर्तमान टर्की जो है सब आपके हिती हाइरोग्लिफिक क्षेत्र, हिती क्षेत्र सभ्यता क्षेत्र और डैन्यूब नदी घाटी सभ्यता क्षेत्र तक प्रविष्ट हुए थे। और ये भी अद्भुत बात है कि मिस्र के जो कुल देवता हैं शु, वही आपके भारत में सूर्य देवता के रूप में पूजे जाते हैं, सवित्रिक संबोधित हैं, और वही डैन्यूब नदी घाटी सभ्यता के भी कुल देवता हैं। इस प्रकार से सप्तसिंधव सभ्यतावासी, डैन्यूब नदी घाटी सभ्यतावासी, मिस्र के नील नदी घाटी सभ्यतावासी और सुमेरियन सभ्यतावासी सभी वास्तव में वैदिक संस्कृति सभ्यता के वाहक रहे हैं।